Walt Disney once said, "If you can dream it, you can do it." You are capable of more than you know. Aim high, behave honorably. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I am Alia Hussain. Welcome to our favorite show, Jazz Junior. फ्रेंड्स, आ गए हम आपसे मिलने, खूब सारी बातें करने, ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। बात करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स की, ढूंढेंगे सॉल्यूशंस और डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के समय हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और लेकर आए हैं हम ढेर सारी एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यस फ्रेंड, करेंगे खूब सारी बातें एरोबिक्स ड्यूरिंग एग्जाम। अपने माइंड और बॉडी को कैसे रिलैक्स रख सकते हैं। यस फ्रेंड्स, और बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि एग्जाम्स के ड्यूरिंग हमारा पोस्टर क्या और कैसा होना चाहिए। दी, ये क्या बात हुई? मैं जब पढ़ती हूँ तो मेरा पोस्टर हमेशा राइट रहता है। अरे आलिया, मैं तुम्हारी नहीं अपने फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ। Okay, the right posture of studying is very important for every student. तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखेंगे आज श्वेता दी हमें कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस सिखाएंगी। Physical exercise is very important. It improves your mental health. Yes friends, doing aerobic activity helps in the transfer of blood, oxygen and nutrients to your brain. And it helps improve brain activity. तो चलते हैं अपने फिटनेस एक्सपर्ट श्वेता दी के पास फिटनेस वर्ल्ड में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिटनेस वर्ल्ड। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर श्वेता श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ इस फिटनेस जर्नी में। टुडे विल फोकस ऑन लोअर बॉडी इन द कॉम्बिनेशन विद हैंड्स एंड शोल्डर। सो फर्स्ट लेट्स मार्च इट आउट। मार्चिंग आउट इज अ फंडामेंटल एक्सरसाइज फॉर ऑल एज ग्रुप। ये सभी के लिए बहुत ही ऐसा आसान एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है और आपकी बॉडी तैयार होती है वर्कआउट के लिए। First exercise which we'll do today is marching with hands to hand, side to side and up. This will increase your stamina, stability and your strength. करेंगे वो है side shuffle. Shuffle with hands. This will work on your obliques, means sides of your body.
ये सारी एक्सरसाइजेज आप एक साथ कर सकते हैं पूरे सेट में फॉर 16 काउंट्स और मोर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। डोंट फॉरगेट टू कूल डाउन। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वार्म अप और कूल डाउन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो लेट्स डू कूल डाउन फॉर योर हार्ट रेट टू गो नॉर्मल। Meet you in next episode with new exercises and fresh energy. Till then, take care, be healthy, be safe. See you. Friends, you should try to incorporate light exercising while you study. Thank you once again, Shweta दी। आलिया, मुझे पता है कि तुम्हें स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। Yes दी, I like story very much। दी, इस वीक हम कौन सी स्टोरी सुनने वाले हैं? आलिया, आज हम सुनेंगे कबूतर और चींटी की स्टोरी। अच्छा दी, इस बार स्टोरी में काफी मजा आने वाला है। Yes friends, so let's welcome शिखा दी। वेलकम शिखा दी। मुरझाया धरती का आंगन, झुलस गए वन उपवन कानन, सूख गई नदिया की धारा, लहर लहर में उठता क्रंदन। कब लौटेगा बैरी सावन, आग लगाएं गर्मी के दिन। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी बहुत प्यासी थी। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी तो था, लेकिन पानी पीने के लिए वो सीधे नदी में नहीं जा सकती थी। इसलिए वो एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वो बेचारी नदी में जा गिरी। नदी के किनारे एक पेड़ था, जिसकी डाल पर एक कबूतर बैठा था। उस कबूतर को चींटी पर तरस आ गया। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया और चींटी झट से उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई।
बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई और इस तरह से उसकी जान बच गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल आया। चुपके चुपके जाल बिछाया, धरती पर दाना बिखराया। फंसा कबूतर, बड़ा पछताया। कबूतर ने उड़ने की हर कोशिश की पर नाकामयाब रहा और आखिरकार शिकारी ने कबूतर के जाल को पीठ पर डाला और चल दिया। पास खड़ी चींटी सब देख रही थी। वो सोचने लगी कि कबूतर की जान कैसे बचाई जाए। उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर के लिए ये एक अच्छा मौका था। वो तुरंत जाल से निकलकर उड़ गया। बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? बिल्कुल ठीक। हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और कभी भी कोई अच्छा काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ। दी, आज की स्टोरी में कितना मजा आया ना। चींटी ने कैसे शिकारी को काटकर कबूतर को बचाया। यस आलिया, बहुत मजा आया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि आपको कभी भी किसी की सहायता करने या कोई अच्छा काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। थैंक यू शिखा दी, आपने इतना प्यारा मोरल हमारे बच्चों को सिखाया। आमतौर पर हमारी माँ या दादी पढ़ते समय हमें पीठ सीधी रखकर बैठने को कहते हैं और कभी हम लेट कर पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें टोकती हैं। उनका इस तरह चिंता करना जायज़ है, क्योंकि अगर हम ऐसे पोस्टर में बहुत देर तक बैठे रहें तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमें थकान का अनुभव बहुत जल्दी होने लगता है। सही पोस्टर क्या होता है? अगर पोस्टर गलत हो तो दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर AMR सुरेश, who is a senior physiotherapist of Pandit Deen Dayal Upadhyay National Institute for Persons with Disabilities, New Delhi, and Managing Director Mr. Vishesh Ahuja of Vivekanand International School, Parpadganj. So let's welcome Dr. AMR Suresh sir to our show. Welcome to our show, sir. Welcome. Welcome, sir. Please have a seat. Thank you. Let's also welcome Mr. Vishesh Ahuja sir. Welcome to our show, sir. Welcome, sir. Please have a seat. अपने शो को शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। What is the best posture for sitting? Best posture. Before we start with best posture, let me tell you what posture is. Posture का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का इनिशियल पोजीशन क्या है और उस पोजीशन से रिलेटेड आपके आउटकम्स क्या मिलने वाले हैं, उसको हम posture कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप बैठें, बैठने का एक posture है, खड़े रहें तो खड़े होने का एक posture है,
लेटते हैं तो उसका एक पॉस्चर है, या कुछ काम करते हैं तो उसका एक पॉस्चर है। क्योंकि ये जस्ट जूनियर है और यहाँ पर हम फोकस मेनली चिल्ड्रन के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर उनके जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो मेनली बैठ के पढ़ने का होता है। तो सिटिंग पॉस्चर में बेस्ट पॉस्चर ये होता है जहाँ पर अगर आप 4 आवर या 6 आवर बैठ के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपना होमवर्क कर रहे हैं या कोई भी स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी के बाद या इस बैठने के बाद आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस या किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट बॉडी में ना हो, उसको हम बेस्ट पॉस्चर कहते हैं। जो सिटिंग बेस्ट पॉस्चर होता है वो ये होता है कि आप जब बैक रेस्ट के साथ टेक लेके बैठते हैं तो बैक रेस्ट आपके पूरे बैक को सपोर्ट करके रहें, आपके हिप्स और आपके नी एक ऐसे पोजीशन में रहें जहां पर आप एटलीस्ट 90 डिग्रीज ऑफ एंगुलेशन विथ योर लो बैक एंड 90 डिग्रीज ऑफ एंगुलेशन विथ योर नीज आप बना के बैठ सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका नेक का जो ओरिएंटेशन होता है वो एक रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए जहां पर आप एटलीस्ट 25 to 30 डिग्रीज ऑफ लेटरल एंगल, जिसको हम साइड एंगल, और 30 डिग्रीज ऑफ फॉरवर्ड एंगल तक का हम इजीली आके देख सकें। इसको हम कहते हैं बेस्ट सिटिंग पॉस्चर। थैंक यू सर फॉर योर वाइज वर्ड्स। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल परपड़गंज के बच्चे और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। So friends, can we have the first question please? Sir, I am Priyanshi and I want to ask you that what is the best sitting posture for students? बेस्ट सिटिंग पोजीशन या पॉस्चर ये डिपेंड करता है कि आपके घर पे जिसमें आप बैठे हुए हैं वो आपके लिए कितना आइडियल है। फर्स्ट है कि जिस चेयर में आप बैठ के पढ़ते हैं उस चेयर का जो बैक रेस्ट है वो कितना ऊंचा है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बैक रेस्ट आपका बैक ऑफ द हेड तक अगर पहुंच सकें तो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड चेयर फॉर यू, गुड चेयर फॉर चिल्ड्रन। अगर ऐसा नहीं है जहां पर आपका हेड या बैक ऑफ योर हेड तक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट टिल योर शोल्डर लेवल आपको आके सपोर्ट होना चाहिए, जहां पर आप अपना स्पाइन या आप अपना वर्टिब्रल कॉलम को अच्छे से टेक लेके बैठ सकते हैं, जहां पर आपके नीज में, आपके हिप्स में, आपके लो बैक में और आपके गर्दन में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, इवन आफ्टर सिटिंग फॉर से 2 आवर्स इन अ स्ट्रेच। ऐसे अगर कोई भी आके सीट या ऐसे आके सिटिंग पोजीशन अगर आप यूज करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सीट फॉर यू एंड योर सिटिंग पोस्चर इज एट इट्स ऑप्टिमल लेवल। So Vishesh sir, I would like to ask you, do the teachers in your school educate students regarding examination stress and posture while studying and while preparing for exams? In the school, we do teach students about the posture deformities and how to correct it. You know, at the time of examination, just before the time of examination, हमारा जो ब्लॉक टाइम टेबल फॉलो हम करते हैं जिसमें बच्चा कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, तो एट दैट ब्लॉक टाइम टेबल लेते हैं तब बच्चे को हम बताते हैं कि पोस्चर कैसा रखना चाहिए, स्ट्रेस कम कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेज कैसा करना चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू आपका जो एग्जामिनेशन होता है। जो भी बच्चा पूछे, टीचर जितना अच्छे से अच्छा काउंसिल कर सके बच्चे को, वो पूरी हम कोशिश करते हैं ताकि बच्चा एट लास्ट एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। Right sir, thank you so much for the answer. So Suresh sir, now a question to you. I tend to lean while walking. So is it way too late to save my posture? Yes, tend to lean एक्चुअली कहीं ना कहीं पर ये दर्शाता है कि आपके बॉडी में या तो कोई डिस्कम्फर्ट है या आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे अनड्यू स्ट्रेस डाल रही हैं। ये लीन जब भी हम आके बात करते हैं, वी नीड टू चेक वेदर द लीन इज एट द लेवल ऑफ योर लो बैक और द लीन इज एट योर डॉर्सल लेवल, जिसको हम कहते हैं आपका थोरेसिक लेवल पे। मेनी टाइम्स अगर हम बैठ के कंप्यूटर में या पढ़ाई करते वक्त अगर हम 4 से 6 घंटे बैठते हैं तो बॉडी का ये पोजीशन हो जाता है कि हम स्लाउच करने लगते हैं। व्हेन आई से स्लाउच, इसका मतलब है कि आप झुक जाते हो, आप स्लाउच करने लगते हो, और ये स्लाउच कहीं ना कहीं पर उस समय पे टेम्परेरली आपका जो स्ट्रेस है उसको आके रिमूव करता है। एंड हम ये अजूम कर लेते हैं कि ये जो डी स्ट्रेसर है ये आपके लिए एक आइडियल पोजीशन है आपका बॉडी के लिए, और हम उसी पोजीशन को यूज़ करने लगते हैं। एज इन योर क्वेश्चन, जैसे आप खड़े होते हो, चल रहे हो, आप स्ट्रेस हो गए हो, आपका बॉडी रेस्ट चाहता है लेकिन आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बॉडी ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एक ऐसे अडेप्टिव मोड पे ले जाएगा जहाँ पर वो डी स्ट्रेस कर सकें। तो यही रीज़न होता है कि लोग स्लाउच करते हैं या हल्का सा लीन फॉरवर्ड करते हैं।
माई एडवाइस इन सच अ सिचुएशन इज कि आप कहीं पर बैठ जाइए, डी स्ट्रेस करिएगा, एंड इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस इन योर रूटीन, दैट विल बी हेल्पफुल इन अ लॉन्ग रन. So friends, can we have the next question please? My name is Tanya and I want to ask that how do I know if I have a good or bad posture? गुड एंड बैड पॉस्चर, देखिए जो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है विच इज कॉल्ड एन आइडियल पॉस्चर. आइडियल पॉस्चर का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल में ये बेसिक फीचर्स होना चाहिए जिसके बेस पे हम एक पॉस्चर को आइडियल पॉस्चर, गुड पॉस्चर और एक बैड पॉस्चर कहते हैं. गुड पॉस्चर एंड बैड पॉस्चर फॉर अ चिल्ड्रन क्या होता है कि अगर आप 45 मिनट्स तक का कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ रहे हैं या कंटिन्यूसली बैठ के काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको कहीं पर भी बॉडी में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट, किसी भी तरीके का एक, किसी भी तरीके का स्टिफनेस नहीं हो रहा है, एंड जो आपका एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल बिफोर एक्टिविटी एंड आफ्टर एक्टिविटी सेम है या बहुत ही आके माइंडली रिड्यूस है, तो हम उसको कहेंगे आइडियल पॉस्चर या गुड पॉस्चर. बट फॉर एवरीवन आई वुड स्टिल से कि जिस टेबल पे आप बुक रख के पढ़ रहे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं, कितना कंफर्टेबली आप बैठे हुए हैं, आपके हिप्स में कितने वेट आप ले रहे हैं, आप अपने खुद के बॉडी वेट कितना ले रहे हैं, आपका नी और आपका फुट कितना रिलैक्स्ड है, ये सब एक इंडिकेटर होता है जिससे हम कहते हैं कि आपका पॉस्चर गुड है या बैड है. So friends, आप अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं. My name is Aditya. I have a question for you. During examination or while studying, how do I know if I maintained a good posture? If it is an exam session, I would wish you best of luck for your exams. And yes, let's come down to the question. When you're sitting, I would still suggest do not have one fixed position for your studies. If you are sitting in a position, say, if you are sitting on a chair और आप chair में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो I would still say every 45 minutes to 1 hour you need to take a break. वो ब्रेक उसको हम मैंडेटरी ब्रेक कहते हैं, क्योंकि जब आप एक पोजीशन में बैठ जाते हो आपके सारे मांसपेशियां, आपके जॉइंट्स कहीं ना कहीं पर एक लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड्योर करते हैं. आपको उस समय पे उसे डी स्ट्रेस करनी चाहिए. तो हम नॉर्मली ये सजेस्ट करते हैं कि एवरी 45 मिनट्स टेक अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स, जिसमें आप हल्का सा स्ट्रोल अराउंड करिएगा, आप हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिएगा जो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं. फिर उसके बाद या तो सेम पोजीशन में दोबारा जाके बैठिए या अपना पोजीशन चेंज करके एक न्यू अडेप्टेड पोजीशन अपने लिए यूज करिएगा. सो कीप चेंजिंग योर पोजीशन एवरी 45 मिनट्स एटलीस्ट. Can you please give us and our friends some suggestions that we should keep in mind while examination to reduce sleep deprivation and incorrect posture? सर राइटली सेड कि हमें अपनी पोजीशंस चेंज करती रहनी चाहिए, चेयर चेंज करती रहना चाहिए, बट हमारे पास एग्जामिनेशन में ऑप्शन नहीं होता है. स्टडिंग के टाइम पे तो इट इज़ गुड. आप जब एग्जामिनेशन शुरू कर रहे हैं तब आप थोड़ी सी अपनी मूवमेंट्स रखिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं अपने बॉडी में. फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए आपने पेपर भी अपना कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ आपने ये पॉस्चर भी ठीक रहना चाहिए, बिकॉज आपका अगर पॉस्चर ठीक नहीं है, टायर्डनेस होगी, सो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे आप नींद आएगी आपको. तो उस नींद से बचने के लिए आप प्रॉपर एग्जामिनेशन में एक्टिव रह सके, तो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपना पेपर अपना देखना कि पेपर भी कंप्लीट हो रहा है. एट द एंड ऑफ सम क्वेश्चन आप करने की 30 मिनट्स में ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया मेरा, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा हार्डली फॉर अ मिनट और 2, नॉट मोर देन दैट, पेपर भी कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, तो मिनट और 2 हम अपना उसमें कुछ मूवमेंट्स रखें, और लेकिन ज़्यादा भी नहीं इधर उधर मूवमेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड ऑब्वियसली. तो आप अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं और आपकी पोजीशन लेकिन एकदम जैसे सर ने बोला बिल्कुल एप्रोप्रिएट रखने की कोशिश करें हम. Can we have the next question please? Sir, I am Sanskar and I want to ask any 3 tips to make a better sitting posture. सबसे पहला जो आपका टिप एंड ट्रिक होता है वो ये होता है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि जो आपका बैक रेस्ट है चेयर का वो कितना हाइटेड है. आइडियली हम ये सजेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट आपके शोल्डर लेवल तक का उसका हाइट हो. अगर शोल्डर लेवल तक का है तो आप कंप्लीटली अपना वर्टिब्रल कॉलम या अपना बैक को आप रेस्ट कर सकते हैं. दूसरा, जब भी आप बैठते हैं मेक श्योर कि आपका जो कमर है वो कमर कंप्लीटली उस बैक रेस्ट को छू रहा हो और आपके नीज और आपके फुट आके रिलैक्स्ड सिचुएशन में या रिलैक्स पोजीशन में हेल्ड अप हो, ताकि आप बैठे हुए हो और आप आराम से यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हो. व्हेन ऐसे शिफ्ट कर सकते हो उसका मतलब है
कि बैठे हुए आप अपना बॉडी वेट कभी राइट में और कभी लेफ्ट में, और आप अपने फुट मूवमेंट, अपने नी मूवमेंट से कहीं ना कहीं पर उस स्ट्रेस को पहले से आप आके प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेक श्योर कि आप कहीं पर बैठे हुए हो, एवरी 45 मिनट्स टेक अ स्मॉल लिटिल ब्रेक ऑफ 5 to 7 मिनट्स, जहां पर आप अपने आप को डिस्ट्रेस कर सकते हैं, फिर दोबारा से अपने एंगेजमेंट में वापस जा सकते हैं। और हमारे जो एल्बो का जो लेवल होता है, ये एक प्रेशर पॉइंट बनता है। वहाँ पर कोई भी एक सॉफ्ट पैडिंग या कोई भी एक ऐसा सिचुएशन, जैसे कि कोई मॉडिफिकेशन ऑन द टेबल, बुक, योर पेंसिल, पेन, वॉट एवर इट इज, जिससे आप कहीं पर भी एक अनड्यू स्ट्रेस ना डालें। दिस आर द टिप्स एंड ट्रिक्स during exam season, and at the same time you can prevent any kind of stresses that your body endures, and that too without your knowledge. Thank you, sir. Thank you for such great tips, sir. Sir, I am Sia. My question is, what is the importance of proper sitting posture? ये सारे posture जो टर्म हम यूज करते हैं, इसको अगर हम ग्रॉसली देखते हैं तो ये हमें सिर्फ ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एनर्जी इनटेक है और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है हमारे एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, जिसको हम ADL कहते हैं, हम कितना राइटली उसका इनटेक एंड उसका एक्सपेंडिचर मेंटेन करते हैं, जिसके लिए हम आके पॉस्चर एज अ टर्म यूज करते हैं। गुड पॉस्चर का मतलब ये होता है कि अगर आप बैठ के 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं विथ इंटरमिटेंट ब्रेक्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप अपना एनर्जी लेवल, अपना फोकस, अपना अटेंशन और जिस लगन के साथ आप काम शुरू कर रहे हो, उसी लगन के साथ आप उस काम को खत्म भी कर सकते हो। दैट इज एन इंडिकेटर दैट योर पॉस्चर वाज राइट, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू फॉलो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ताकि आपको किसी भी तरीके का लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I am Adarsh and my question is, when I sit straight for a long time, my back starts hurting. Does that mean I have a bad posture? इसका सिंपल सा जवाब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी आपको बैक में हर्ट होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पोस्चर खराब है। There are two things that we need to remember कि आप बैठ के जब पढ़ रहे हो, क्या सिर्फ आपका पेन उसी समय पे होता है कि आप बैठ के पढ़ रहे हो इसलिए आपको पेन होता है, या अदरवाइज भी जब आप खड़े हो या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, क्या तब भी आपको बैक में पेन कर रहा है या बैक आपका हर्ट करता है। नाउ दैट ड्रॉस इनटू 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। फर्स्ट डायरेक्शन ये है कि अगर आपका पोस्चर खराब है तो जब भी आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आपका बैक हर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही आपने अपना पोस्चर चेंज कर ली या आप उस एक्टिविटी से हट गए हो, आपका बैक हर्ट नहीं करेगा। That means it is related to your postural problem. लेकिन अगर आपको हर एक पोजीशन में, चाहे बैठे हुए हो या खड़े हुए हो या चलते हुए हो या किसी भी तरीके का स्पोर्टिंग इवेंट में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब भी अगर आपका बैक में हर्ट कर रहा है, that means it is not related to your posture. There may be something which is abnormal with your back. अगर एक वीक से भी ज्यादा अगर वो persist कर रहा है, that means it is the time when you need to consult your physician or your physiotherapist or some medical professionals, जो आपको चेक करके ये बता सकते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम पोस्चरल है या किसी और रीजन की वजह से हो रहा है और इसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। Thank you so much for the answer, sir. Welcome. And thank you for giving us and our friends such amazing tips and suggestions. I'm sure they will take it under advisement. Thank you so much for coming to our show, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. दी, हमारे जो जूनियर फ्रेंड ने ईमेल भेजे, प्लीज उसे पढ़िए ना। बिल्कुल आलिया, मैं पढ़ती हूँ। तो ये ईमेल आया है मानस कुमार जी की तरफ से। Firstly, thank you so much for the email. Now let's read it. I am very delighted to see this program after 22 years. It's really an amazing and informative program for children. In my childhood time, I was very fond of this channel. Nowadays, my children are also very fond of watching this type of program. Thank you, Manas Kumar. Thank you, Manas Kumar sir, for your beautiful email. Friends, हम सबकी लाइफ लैपटॉप, कंप्यूटर, गैजेट्स, मोबाइल एंड बुक से घिरी हुई है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम एक ही पोस्चर में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, इसीलिए हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते। So friends, you should follow the tips and guidelines given by our doctor Suresh. Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week, only on your favorite
फेवरेट शो जस्ट जूनियर। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और आप अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं लॉग इन करके ddjustjunior@gmail.com पर। एंड फ्रेंड्स, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye bye.